हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे। वृद्धि ये स्वर संधि का ही एक भेद है, वृद्धि संधि। और इसका सूत्र होता है, इस संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची इस संधि का सूत्र है, अर्थात ए अथवा आ के बाद अगर एच हो अगर एच हो तो दोनों के स्थान पर मतलब देखिए, पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। ए अथवा आ के बाद अगर एच हो तो दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। मतलब इस एच को हम वृद्धि कर देते हैं, इस एच की हम वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, एच की वृद्धि का मतलब है, देखिए आप इसको समझें कि ए अथवा आ के पश्चात अगर ए हो तो ए अथवा आई हो तो दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा। ये दोनों आपस के अंदर मिलकर के और आई में ये परिवर्तित हो जाएंगे। इसी तरह से ए अथवा आ के बाद ओ अथवा आउ हो तो दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर आउ हो जाएगा। अगर ए और आ के पश्चात ए अथवा ए हो तो दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा, और ए और आ के पश्चात ओ अथवा आउ हो तो दोनों के स्थान पर आउ हो जाएगा। ये वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में ए अथवा ओ ये वर्ण पहले से मौजूद होते हैं, और इनकी वृद्धि होती है। अर्थात एक अंतर समझे, वृद्धि संधि के अंदर ए अथवा आउ पहले से होते हैं और गुण संधि में नहीं होते हैं। गुण संधि में ए अथवा ओ नए बनते हैं, ई का ए बनता है और उ का ओ बनता है। लेकिन वृद्धि संधि के अंदर ए और ओ ऑलरेडी होते हैं और ये इनकी वृद्धि हो जाती है, मतलब इनमें डबल मात्राएं लग जाती है। ए से आई बन जाता है और ओ से आउ बन जाता है। इसके उदाहरण देखें आप, वृद्धि संधि का। 1 + 1 एकैक। यहाँ पे ए मौजूद है पहले से ही और इधर ए है,
ए और ए आई की मात्रा में परिवर्तित हो गए। इसी तरह से देखें, सदा प्लस एव और शब्द बनता है सदैव। इसी तरह से अगला देखें, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, औषधि ही, वनौषधि ही। वनौषधि ही। इसी तरह से देखिए, तथा प्लस एव है, और शब्द बनता है तथैव। इसी तरह से महा प्लस ऐश्वर्यम, महा प्लस ऐश्वर्यम, महेश्वर्यम। इसी तरह से देखें, गंगा प्लस ओघ, गंगा प्लस ओघ है गंगोघ, गंगोघ है। ये शब्द बना। इसी तरह से देखें, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, महौषधि। महा प्लस औषधि, महौषधि। ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। एक बार से वापस देखें इसको। वृद्धि संधि, इस वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। इसका सूत्र है ए अथवा आ के बाद अगर एच हो, एच का अर्थ मैंने पहले भी बताया है। एच कहते हैं ए ओ आई औ, इनको एच कहा जाता है। एच का मतलब क्या होता है? एच किसे कहते हैं संस्कृत में? एच प्रत्याहार का मतलब होता है ए ओ आई औ। ये चारों जो वर्ण हैं वो एच कहलाते हैं। इन वर्णों को एच कहते हैं हम, ठीक है। तो ए अथवा आ के बाद एच हो तो दोनों के स्थान पर, अर्थात पूर्व वर्ण, ये पूर्व वर्ण और अगला वाला वर्ण जिसको हम बोलते हैं परवर्ण, ये परवर्ण, पूर्व और पर, इन दोनों के स्थान पर एकादेश हो जाता है और वो वृद्धि होता है। अर्थात छोटा ए है तो वो आई में परिवर्तित हो जाएगा, और ऑलरेडी आई है तो फिर आई रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से ये पूर्व वर्ण, ये परवर्ण, इन दोनों के स्थान पर एक ही वर्ण बनेगा और वो उसको वृद्धि हो जाएगी। अगर छोटा है तो वो बड़े में परिवर्तित हो जाएगा, ओ है तो औ में परिवर्तित हो जाएगा। वृद्धि संधि में ए और औ ये वर्ण पहले से मौजूद होते हैं। पहले से ओ है, पहले से ए है, बस इनमें वृद्धि होती है, ये बड़े हो जाते हैं। ए से आई बनेगा, आई है तो आई रहेगा, और ओ से औ बनेगा और औ है तो औ ही रहेगा, वृद्धि होती है। तो वृद्धि संधि में तो इनमें वृद्धि हो रही है, जबकि गुण संधि में नए बनते हैं ए और ओ, ठीक है। उदाहरण देख लें एक बार वापस। एक प्लस एक है, एक एक है, सदा प्लस एव सदैव है, वन प्लस औषधि वनौषधि, तथा प्लस एव है और तथैव है, महा प्लस ऐश्वर्यम महेश्वर्यम, गंगा प्लस ओघ है गंगोघ है, महा प्लस औषधि महोषधि ही, ठीक है। ये हमारी वृद्धि संधि थी।